और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। दरअसल यूके एसएससी पेपर लीक मामले में छापेमारी चल रही है, जहां कई आरोपियों के घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो कार्रवाई लगातार जारी और घोटालों से कमाया पैसा हवाला में लगाया है। तो बिजनौर में भी ईडी ने छापा मारा है, जहां पर पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड के घर पर ये छापा पड़ा और मास्टरमाइंड केंद्रपाल के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो ईडी की ये छापेमारी ताबड़तोड़ कार्रवाई जहां पर की जा रही है। इस दौरान ईडी ने केंद्रपाल के बैंक खाते भी खंगाले हैं। तो देहरादून की जेल में फिलहाल केंद्रपाल बंद है, लेकिन क्योंकि कार्रवाई अब भी जारी है तो ऐसे में उसके तमाम ठिकानों पर, उसके घरों पर जो फिलहाल छापेमारी है यूके एसएससी पेपर लीक मामले को लेकर वो की जा रही है। और इसके साथ ही कई और अन्य आरोपी जिनके घरों पर भी छापेमारी की जा रही है। तो घोटाले से कमाया पैसा और ऐसे में बिजनौर में भी ईडी ने छापा मारा है। बता दें कि पेपर लीक कांड का जो मास्टरमाइंड है केंद्रपाल, उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन कार्रवाई जारी है और ऐसे में उसके जितने भी ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई की गई। बिजनौर में भी इस दौरान कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कई आरोपियों के घरों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया है। दरअसल घोटालों से कमाया पैसा फिर हवाला में लगाया गया और ऐसे में इसी मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। न सिर्फ केंद्रपाल बल्कि उसके साथ ही कई और भी जो आरोपी जुड़े हुए थे उनके ठिकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही बिजनौर से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दोनों का ही रुख करेंगे। सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की जो कार्रवाई है वो वहां पर उसको लेकर देखी जा रही है? ईडी कब से इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है और कितने ठिकानों पर वहां पर छापेमारी? देखिए ऋतु, जिस प्रकार से जो यूके SSC पेपर लीक में जो मुख्य आरोपी रहे हैं उनके जो ठिकाने हैं वहां पर ईडी के छापेमारी जो है सुबह 6 बजे से जो है वो लगातार चल रही है। यूपी के बिजनौर के दामपुर में भी जिस प्रकार से कि ईडी की छापेमारी चल रही है और जो यूके SSC में जो मुख्य आरोपी था केंद्रपाल, उनके आवास पर जो है ये छापेमारी चल रही है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी देहरादून सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी छापेमारी जो है वो लगातार ईडी के द्वारा जो है वो की जा रही है। और यहीं अगर देहरादून की अगर बात की जाए तो जो मुख्य आरोपी जो केंद्रपाल के मित्र रहे, सहयोगी थे, हाकम सिंह, उनका जो जिस प्रकार से जो देहरादून के रायपुर के दशमेश बिहार में जो पीजी है और जो उसका घर है वहां पर ईडी की छापेमारी जो है वो सुबह से चल रही है। माना जा रहा है कि उनके द्वारा जो है जो भी यूके SSC पेपर लीक में जो पैसा कमाया गया था उस पैसे को हवाला के जरिए जो है उसको हवाले में जो है वो लगाया गया था। यानी कि प्रदेश के जो गाड़ी जो कमाई गई थी उसको जो है विदेश में खर्च किया गया है, अन्य जगहों पर जो है वो खर्च किया गया है। उसकी सूचना जो है वो ईडी को मिली थी, जिसके बाद से जो लगातार जो छापेमारी जो है वो की जा रही है। और अगर हाकम सिंह की अगर बात की जाए तो हाकम सिंह जिस प्रकार से पहले ही मुख्य आरोपी के तौर पर जो है उसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था और उत्तराखंड के पुरोला जिले में या उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में उनका जिस प्रकार का जो रिजॉर्ट था उसको भी ध्वस्त करने का काम जो है वहां पर किया गया था। वहां पर बुलडोजर जो है वो चलवाया गया था और उसको ध्वस्त करने के बाद से लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही थी। उनके साथ जो मुख्य आरोपी केंद्रपाल हैं, जो कि जिनके घर पर जो है वो छापेमारी आज धामपुर में हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाकम सिंह के द्वारा ही जो यहाँ से उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी थे यूके SSC के वहाँ धामपुर में ले जाए गए थे। वहां पर जो है एक छात्र से लगभग 15 से 20 लाख रुपए जो है एक छात्र से पेपर लीक के लेकर जो है वो लिए गए थे ताकि वो यूके SSC में जो है वो पास हो सके। इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है एसटीएफ की ओर से ये कार्रवाई जो है वो की गई थी और लगातार ये माना जा रहा था कि इनकी जो संपत्तियां हैं उसको कुर्क करने की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। गैंगस्टर एक्ट में इन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही थी और ये माना जा रहा है कि जो संपत्तियां इनके द्वारा जो है इन पैसों से जो अर्जित की गई है इन तमाम संपत्तियों को जो है नष्ट करने जो है वो किया जाएगा, उसको अर्जित किया जाएगा।
और आज ईडी की जो छापेमारी है वो देहरादून के दशमेश विहार रायपुर में जो है वो पड़ रही है। साथ ही जो बसंत विहार क्षेत्र है वहां पर जो है ईडी की छापेमारी की जा रही है। और प्रदेश के जो अन्य जिले हैं, चाहे वो बागेश्वर हो, तमाम अन्य जगहों पर जिस प्रकार के जो आरोपी जहां जहां से पकड़े गए थे और जिन्होंने लाखों रुपए जो है यूके SSSC से जो है वो अर्जित किए थे और जो अपनी संपत्ति है उससे भी 2 गुना संपत्ति जो है वो अर्जित की है, उन संपत्तियों पर जो है ईडी की छापेमारी जो है वो लगातार की जा रही है। ठीक है उपेंद्र, आप बने रहेगा क्योंकि बिजनौर में भी कहा जा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो वहां पर चल रही है। दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, बिजनौर में कब से ये कार्रवाई ईडी की वहां पर चलती हुई है और कितने ठिकानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? आज 11 बजे जो है ईडी धामपुर पहुंची है। केंद्र आरोपी है, मास्टरमाइंड है यूके SSC का। इसको लेकर ही ईडी के यहाँ छापेमारी हुई है, उसके घर में छापेमारी चल रही है और कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से जो है कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो उससे दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है केंद्रपाल ने कोई ना कोई बड़ा खुलासा किया है, जिसको लेकर उसकी पत्नी से लगातार ईडी जो है बातचीत कर रही है और उसकी चिंतित बना रही है। अगर हम देखा जाए तो ईडी ने लगातार 2 घंटे से उसके घर में छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ईडी जो है उसकी पत्नी को साथ लेके जाने वाली है। जी दानिश, क्या हम समझे कि ये महज पूछताछ है या फिर कुछ अहम दस्तावेज वहां पर हो सकते हैं? आपने जिस तरह से कहा कि न सिर्फ पत्नी से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है 2 घंटे से, माने कि कुछ अहम दस्तावेज जो अभी शायद ईडी को नहीं मिले हैं और इन्हीं की तलाश में वहां पर। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि केंद्रपाल जहां एक और देहरादून में बनता वहां लगातार ईडी उससे पूछताछ कर रही है। जो कहीं ना कहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा खुलासा होने वाला है और कहीं ना कहीं ईडी को कोई बड़ा सुराग जो है हाथ लगने वाला है। और वहीं अगर देखा जाए तो उसकी संपत्ति को लेकर भी बड़ी कार्रवाई अमल में आने वाली है यूपी में, जबकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बुलडोजर लगातार ऐसे लोगों पर चल रहा है जो लोग दूसरों के साथ ठगी कर रहे हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी सब चीज को लेकर ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी ने जो है मीडिया से वहां दूरी बनाई है। जो कुछ बाहर से मिल पा रहा है मीडिया वो आप तक पहुंचा रहा है और जनता तक पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि पत्नी को शायद ईडी साथ लेके जाने वाली है। जी ठीक है उपेंद्र, क्योंकि हमने उस वक्त देखा था जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था, एक के बाद एक कितनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हो रही थी और उसके बाद ये अंदाजा नहीं लगाया जा रहा था कि अब कितनी गिरफ्तारियां इसमें बाकी है। जिस तरह से दानिश भी कह रहे हैं कि ईडी का बिजनौर पर पहुंचना और पत्नी से लगातार उसकी पूछताछ करना, कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा शायद हाथ लगा है। और हम माने क्या कि एक बार जो गिरफ्तारी का सिलसिला है वो तब शुरू हुआ था, वो शायद एक बार फिर से शुरू होने वाला है। देखिए, बिल्कुल जो यूके SSSC मामले की जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एसटीएफ को जांच सौंपी गई थी तो उसके बाद से लगातार कार्रवाई जो है एसटीएफ की ओर से की गई थी और 50 से ज़्यादा लोगों को जो है इस पूरे मामले में जो है एसटीएफ की ओर से जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और जिस प्रकार से जो मुख्य आरोपी थे, चाहे वो हाकम सिंह की बात की जाए, केंद्रपाल की बात की जाए या अन्य जो आरोपी जिस प्रकार से जो पकड़े गए थे, उन आरोपियों के द्वारा जो है जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई थी उसमें साफ तौर पर यह देखा गया था कि उनके द्वारा जो है इन तमाम मामलों में जो है कई ऐसी संपत्तियां अर्जित की गई थी जो जिस प्रकार से जो उनके संपत्ति से भी कई ज्यादा संपत्ति जो है वो अर्जित हुई थी। इसके बाद जो है एसटीएफ की ओर से जो गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था और उनकी संपत्तियों को कुर्की करने को लेकर जो है वो निर्देश जो है वो जारी हुए थे। उसके बाद हाकम सिंह का जो रिजोर्ट था उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में, उसको जो है ध्वस्त करने का काम किया गया था, क्योंकि बताया जा रहा था कि उनका जो ये रिजोर्ट है उसी गाड़ी कमाई से जो है ये रिजोर्ट बनवाया गया था। तो ऐसे ही केंद्रपाल के ठिकानों पर भी जिस प्रकार से ईडी की छापेमारी जिस प्रकार से जो चल रही है, क्योंकि केंद्रपाल ही जो है एक मुख्य आरोपी के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश के धामपुर से निकले थे, क्योंकि इनके जो तार थे उत्तराखंड से लेकर यूपी तक जो है इस पूरे मामले के तार जो है वो जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से एसटीएफ ने कार्रवाई की थी और इसी को लेकर हम देख रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर यूपी का बिजनौर, हर जगह पर जो कार्रवाई है फिलहाल अब भी ईडी की जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार इस पर नजर बनाए रखेगा, आगे भी अपडेट